मैं कह रहा हूं कि हजारों पुलिस अफसर जेल में है। हाँ, हजारों। हाँ, इसी फर्जी इनकाउंटर के चक्कर में। हाँ, हैदराबाद में एक लड़की का बलात्कार हुआ था, उसको गोली मार दिया था सारे लड़कों को। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, वो लोग भी जेल में। ऐसी बात नहीं है कि सब तो कुछ सही आपको होता है। उस्मान वाला आप पुलिस सुन लीजिए। आपको उस्मान क्या बेकसूर नजर आता है क्या? मैं बेकसूर तो कह ही नहीं रहा हूँ। हाँ, मैं नहीं तो तो ये फिर बेकसूर अगर नहीं कर रहा हूं। एनकाउंटर तो आज उस्मान का ही हुआ है। जिस घर को तोड़ा गया, आप सुन लीजिए, जिस घर को तोड़ा गया, ये कह के कि अतीक की बीवी उसमें रह रही है, वो एएनआई के पत्रकार का घर निकला। हाँ, वो किराए पर रह रही थी उसमें। अब उसका घर बना के देंगे। अभी रिएक्शन होंगी, लेकिन अगर आप बोल रहे हैं, अगर आप बाकी एनकाउंटर से तुलना कर रहे हैं जहां पे फर्जी एनकाउंटर की बात कही, तो क्या आप मुझे बस ठीक है, आप फाजिल जी एक बात मुझे बता दीजिए, क्या अरबाज और उस्मान आपको बेकसूर नजर आते हैं? क्या आपको लगता है कि किसी बेकसूर का एनकाउंटर कर दिया गया है, किसी मासूम का एनकाउंटर कर दिया गया है? एएनआई के पत्रकार का घर तोड़ दिया गया, उसका क्या कसूर था? एक बात सुनिए लेना, आपने देखा इनको फाजिल साहब को जो कितनी हमदर्दी है, कितनी हमदर्दी अतीक और उसके खानदान से। सुन लीजिए, मैं फाजिल जी मुझे पूजा फाजिल अहमद आपकी इस बुलडोजर एक्शन का तो जवाब लूंगी ना, मैं इस बुलडोजर एक्शन का जवाब लूंगी, लेकिन आपने एनकाउंटर पर सवाल खड़ा किया और आपने उदाहरण दिया और तुलना की जिस एनकाउंटर से, जिस मामले से। आप मुझे बता दीजिए, क्या आपको अरबाज और उस्मान बेकसूर नजर आते हैं? थपथपाते हैं। हाँ। जिस तरह से मुसलमानों के मामले में ये बढ़ चढ़ के राजनीति में बात बोलते हैं, बढ़ चढ़ के बोलते हैं। कानपुर में एक औरत और उसकी बच्ची मर गई, उस पर नहीं बोलते हैं। वो क्या सही था? जिंदा जला दिया किसी को, सही था? जुनैद और नासिर को जिंदा जला दिया गया, उनके हत्यारों पर क्यों नहीं बुलडोजर चल गया? जुनैद और नासिर को राकेश जी इतना सिलेक्टिव अप्रोच क्यों है भाई? ये सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है अहमद साहब, सवाल तो पूछ लेने दीजिए, आपकी बात का ही जवाब तो लेने दीजिए राकेश जी से। लेकिन है ना, फाजिल अहमद ने 3 अलग अलग सवाल उठाए हैं। मैं सिलसिलेवार तरीके से इनका जवाब दूंगा और उम्मीद करूंगा कि फाजिल जरा धैर्य पूर्वक संयम के साथ ये जवाब सुनेंगे, ताकि अगले किसी डिबेट में ये सवाल एएनआई के पत्रकार का क्यों गिरा दिया गया। इन्हें पत्रकार का नाम भी नहीं मालूम होगा, मैं बता देता हूँ जफर का गिरा है। और जफर जो एएनआई का पत्रकार है ना, उसकी तनख्वाह 3-3.5 लाख रुपए महीने सालाना होगी, और 3 करोड़ का ये मकान 3 साल पहले उसने खरीदा था। उसके बाद से वो उस मकान पर कभी नहीं गया। ये मकान बेसिकली अतीक अहमद के वकील हनीफ और हनीफ का साला जफर बेनामी संपत्तियां कैसे बनती है और कैसे बेनामी संपत्तियां माफिया खड़ा करते हैं, फाजिल अहमद को जानते हैं, जानबूझकर। फाजिल अहमद, अब सवाल का जवाब सुन लीजिए। फाजिल अहमद, सवाल का जवाब सुन लीजिए। स्पष्ट समझ लीजिए, इस प्रकार के इनकम टैक्स अपराधी जो पुलिस पर गोली चलाते हैं, वो अपने डेथ वारंट पर खुद अपने हाथ से सिग्नेचर कर देते हैं। अगर पुलिस पर गोली चलाएंगे तो गोली का जवाब क्या फूलों की होली खेलकर देखा जाएगा? प्रेम कुमार जी, अगर एनकाउंटर पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बुलडोजर एक्शन पर सलमान खुर्शीद कहते हैं कि भाई अगर ये कैंसर खत्म करता है तो मानवता भी। आपको लग रहा है कि इसका जो मैसेज देना चाह रहे थे वो मैसेज कुछ और जा रहा है क्या? आपके अनुसार क्या है? एनकाउंटर को लेकर के आप पुलिस सवाल कौन उठा रहा? बीजेपी के नेता उठा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी के बयान के हवाले से बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हमने कहा था मिट्टी में मिला देंगे, देखो मिट्टी में मिला दिया। तो एनकाउंटर पर सवाल तो बीजेपी के नेता उठा रहे हैं। इसका मतलब ये फर्जी एनकाउंटर है, ये मान रहे हैं? तो फर्जी एनकाउंटर अगर आप मानेंगे, अपनी पुलिस पर सवाल उठाएंगे, अपनी पुलिस को संदिग्ध बनाएंगे, तो क्या इससे कानून व्यवस्था मजबूत होगी? यही छोटा सा सवाल है, जवाब दें राकेश जी। मैं जवाब दे 20 एक बात स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए, ये अभ्यासता पेशेवर अपराधी हैं, और ये अभ्यासता पेशेवर अपराधी पुलिस को देख करके जब पुलिस इनकी घेराबंदी करती है तो ये पुलिस कर्मियों पर फायर करते हैं। नहीं, लेकिन राकेश जी फिर तो ये बात हो रही कि जो बात पहले कही गई उसी बात पे मुहर लग गया, और इसलिए इनको मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे हैं। ऐसे पेशेवर अपराधियों का, ऐसे दुर्दांत अपराधियों का यही हश्र होने वाला है। ऐसे ही मिट्टी में मिलेंगे और आप कितने भी सवाल खड़े करते रहिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस ऐसे ही जवाब देती रहेगी।